हेलो एवरीवन। तो पेटीकोट फैब्रिक का ऐसा यूज़ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये 2 मीटर के पेटीकोट फैब्रिक से मैं गर्मियों में पहनने वाले बहुत ही सुंदर सा कंफर्टेबल कॉर्ड सेट बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक को पहले मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ लंबाई से, उसके बाद मैं चौड़ाई से फोल्ड कर ली हूँ। लंबाई और चौड़ाई से फोल्ड करने के बाद ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। अब नीचे जो आरा टेढ़ा आ रहा है कपड़ा, उसको मैं सीधा कर लूँगी। ऊपर हमारा सीधा ही है। अब यहाँ पे फुल लंबाई 37 इंच है। तो मैं मैनेज कर रही थी कि टॉप की लंबाई कितनी होगी और नीचे शॉर्ट्स की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट्स की लंबाई 18 इंच रखूँगी। तो इस तरीके से 18 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो 40 हिप के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच ले रही हूँ, 10 इंच और प्लस 1.5 इंच मार्जिन। 11.5 इंच ही मैं नीचे डाउन जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच आगे की तरफ जाऊँगी और यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। जो भी सेंटर आ रहा है नीचे निशान लगा देना है सेंटर का। उसके बाद सेंटर से मैं 7 इंच उस तरफ जाऊँगी और 7 इंच मैं इस तरफ जाऊँगी, यानी कि साथ साथ 14 हो गया और 14 पीछे का हो गया, यानी कि पूरे राउंड में 28 इंच हो गया। अगर आपके पास कोई शॉर्ट्स है तो आप उस हिसाब से आप नाप ले सकते हैं। इसका राउंड जहाँ भी लंबाई आपकी आ रही हो उस हिसाब से आप राउंड ले सकते हैं और उसमें प्लस 1 इंच आपको कर लेना है, ताकि साइड में सिलाई का मार्जिन लेते हुए अब इसको कट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये शॉर्ट्स की कटिंग हो जाएगी। नीचे जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको मैं कट कर दी हूँ। तो इसकी बेल्ट की कटिंग मैं बाद में करूँगी, पहले यहाँ पे मैं टॉप की कटिंग करूँगी। तो टॉप की कटिंग के लिए चौड़ाई ज़्यादा था ये फैब्रिक का, तो मैं कम कर रही हूँ ताकि साइड से बेल्ट भी निकल सके। तो चौड़ाई हमें कितना लेना होता है, तो जो भी आपका हैवी साइज हो, जो भी आप ड्रेस बना रहे हो उसका हैवी साइज हो, उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच आपको मार्जिन लेना होता है 4 फोल्ड करते हुए। तो मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच। 7.5 इंच शोल्डर लूँगी और 7.5 इंच ही मैं नीचे आर्म होल डाउन जाऊँगी। तो ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैं शोल्डर थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और प्लस हाफ इंच लूजिंग, यानी कि 38 ब्रेस्ट के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो 10 इंच मैं ली हूँ लूजिंग लेते हुए और 1.5 इंच मार्जिन ली हूँ। टॉप की लंबाई यहाँ पे 18.5 इंच आ रही है। अब यहाँ पे इस तरीके से 1.25 इंच पे इस तरीके से आर्म होल का राउंड दे देना है और फ्रंट आर्म होल 1 इंच अंदर जाते हुए इस तरीके से राउंड दे देना है। हाफ इंच में यहाँ 3 इंच नेक की चौड़ाई लेते हुए हाफ इंच में शोल्डर डाउन की हूँ। और नीचे कमर के साइड ना फिटिंग का सिलाई आपको फिटिंग का निशान नहीं लगाना है। जितना आपने ब्रेस्ट में रखा है उतना ही हमें नीचे रखते हुए सीधे कट लगा लेना है, क्योंकि नीचे से लूज़ रहेगा कमर के साइड से, तो पहनने में कंफर्टेबल रहेगा। अब यहाँ ऊपर जो जॉइंट है इसको मैं कट कर दूंगी। बैक पार्ट को निकालने के बाद फ्रंट आर्म होल की मैं इस तरीके से छटाई कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये टॉप की कटिंग हो गई है। अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो जो फैब्रिक साइड का बचा उससे बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट 1.5 इंच का डालूंगी। तो 1.5 इंच का डबल हो गया, 1.5 का डबल हो गया 3 हो गया और प्लस 1 इंच कर लूँगी 4 इंच। तो चौड़ाई में मैं यहाँ पे 4 इंच लूँगी, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और लंबाई जो भी आपके पैंट में आ रही हो उस हिसाब से आपको 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसको कट कर लेना है। बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो भी साइड का फैब्रिक बचा उससे मैं उरेबी पट्टी कट कर लूँगी, ताकि नेक कंप्लीट करना है और साइड में जो आर्म होल है वो कंप्लीट करना है स्लीव के साइड। तो इस तरीके से उरेबी पट्टी मैं कट करके रख लूँगी जो भी फैब्रिक बचा साइड से। उसके बाद स्टिचिंग के लिए आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं शॉर्ट्स की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो क्रॉच एरिया साइड है उसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो दोनों क्रॉच एरिया साइड को मैं स्टिच कर लूँगी। तो सिलाई आपको डबल डबल लगानी है ताकि काफ़ी मजबूती से ये बन सके। तो दोनों क्रॉच एरिया को स्टिच करने के बाद यहाँ पे सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए क्रॉच एरिया को आमने सामने कर देना है। उसके बाद क्रॉच एरिया की तरफ अंदर की तरफ जो सिलाई लगती है वो हमें लगा लेनी है। तो डबल सिलाई आपको लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे बॉटम को फोल्ड कर देना है। इसका जो नीचे राउंड आ रहा है उसको फोल्ड कर देना है। तो दोनों बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी।
तो अब बेल्ट अटैच करना है। तो पहले मैं ये उल्टा है ये शॉर्ट्स, तो उसको मैं सीधा कर लूँगी पहले। सीधा करने के बाद उल्टे की तरफ से मैं बेल्ट अटैच करूँगी, मतलब उल्टे से जो अटैच होके फ्रंट की तरफ फोल्ड हो जाएगा और स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ। तो पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। जब यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे दोनों को अटैच कर लेना है, दोनों पट्टी को, ताकि ये पूरे राउंड में हो सके। अब दोनों पट्टी को अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे जो हल्का सा ओपन है इसको सिल लेना है। उसके बाद इसको बेल्ट को इसके ऊपर पलटना है फ्रंट साइड। पलटने के बाद यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन छोड़ देना है इलास्टिक जाने के लिए। अब इलास्टिक हमें कितना लेना है, तो जितना भी आपका कमर साइज हो उससे 2 से 3 इंच आपको कम इलास्टिक लेना है, अगर आप पूरे राउंड में इलास्टिक लगा रहे हैं तो। अब यहाँ पे इलास्टिक को अटैच कर देना है। इलास्टिक को अटैच करने के बाद जो इलास्टिक को अंदर रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देना है। थोड़ा सा ओपन जो था इसको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इस तरीके से पैंट को खींचते हुए सेट कर लेना है। उसके बाद दोनों तरफ से फैब्रिक को खींचते हुए इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा देनी है। ये शॉर्ट्स बन के रेडी है। अब यहाँ पे टॉप की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं 3 इंच लूँगी और नेक की चौड़ाई 3 इंच लेना है और गहराई यहाँ पे मैं 5 इंच लूँगी। और फ्रंट और बैक दोनों नेक में इक्वल ही कट कर रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट ज़्यादा कम कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ नेक को उरेबी पट्टी से मैं कंप्लीट करूँगी। तो अगर आप बुकरम लगाना चाहे तो आप बुकरम बहुत ही बेस्ट है, या फिर पेपर पेस्टिंग लगाना चाहे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक बनता है उसमें। तो यहाँ पे मैं उरेबी पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। तो उरेबी पट्टी को मैं अटैच कर ली हूँ और उसके बाद फ्रंट तरफ से इस तरीके से स्टिच करते हुए पूरे राउंड में बैक की तरफ इसको पलट दूँगी और यहाँ ऊपर एक स्टिच लगा दूँगी। तो ये स्टिच मैं पट्टी पे ही लगा रही हूँ, ये पीछे की तरफ आसानी से पलट जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे शोल्डर में जॉइंट कर रही हूँ। तो फ्रंट वाला शोल्डर को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दी हूँ पट्टी जो है, और बैक वाली पट्टी बाहर की तरफ निकली हुई है। अब यहाँ पे स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं स्लीव के साइड जो आर्म होल है वहाँ पे भी उरेबी पट्टी में लगा रही हूँ। तो दोनों स्लीव के साइड उरेबी पट्टी लगा लेनी है, ठीक वैसे ही जैसे नेक पे हमने कंप्लीट किया है, और इसको तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं हार्ट शेप ड्रॉ कर ली हूँ। हार्ट शेप ड्रॉ करने के बाद ये मैं फैब्रिक ली हूँ रेड कलर का, और इसको डबल करते हुए यहाँ पे पेपर पे मैं कट की हूँ, इसको मैं फैब्रिक पे कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से रखते हुए। तो ये अब देख सकते हो ये हार्ट शेप कट हो चुका है। अब मैं इसको ना फ्रंट की तरफ इस तरह यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो पहले सेंटर का मैं निशान लगा लूँगी फ्रंट में। तो यहाँ पे फ्रंट में सेंटर का निशान लगा लूँगी। सेंटर में निशान लगाते हुए ये हार्ट को मैं सेंटर में रखते हुए इस तरीके से आप पिनअप करना चाहो तो पिनअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉटन ही फैब्रिक है दोनों, तो अच्छे से चिपक गया। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई जो लगती है ना जिग-जैग वाली, वो वाली मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी बारीक वाली लेस किनारी पे अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई डोरी भी अटैच कर सकते हैं और सीधी सिलाई लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही सुंदर सा ये इसमें पैच वर्क रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं साइड की फिटिंग लगा दूँगी। यहाँ पे साइड की फिटिंग लगा दूँगी दोनों तरफ, जो भी हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा लेते हुए साइड की फिटिंग का निशान लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी। दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई लगा देना है। उसके बाद नीचे बॉटम को फोल्ड कर देना है पूरे राउंड में। तो बिल्कुल मैं बारीक सा फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबाई टॉप की नहीं है।
तो बस ये टॉप बन के रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।